Hi everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I am Pooja. I hope you all are doing well with your study and taking good care of your health. So today I am going to discuss about IBPS clerk mains strategy, what you should do in last few days. So if you are new to the channel, then please do subscribe and hit the bell icon for the further updates. So according to advertisement, it is expected in October. तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो चुका था, तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये मंडे को अगर अनाउंस नहीं हुआ है तो होपफुली ये वेंसडे को अनाउंस हो जाएगा। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, अप्रॉक्स 20 डेज आपको टाइम मिलेगा मेंस के लिए। सो लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। अभी अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे थे तो बहुत अच्छा मौका है। आप 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बैंक एग्जामिनेशन के सब्सक्रिप्शन पे, और ये ऑफर जो है वो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए। इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं बैंक प्रो 2022। तो इसमें क्या क्या फीचर मिलेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर बैच जो है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन में मेंस की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी का मेंस हो, आईबीपीएस का पीओ हो, एसबीआई का क्लर्क का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सारे एग्जामिनेशन में आपको इस बैच का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी के सिर्फ आरआरबी को टारगेट करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे आरआरबी का बैच भी है। सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए एक अचीवर बैच है जहाँ पे आपको सारा बैंकिंग एग्जामिनेशन कवर होगा। अगर आप आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक बैच है। यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस, जिनका भी क्लर्क का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस को फोकस कर रहे होंगे तो मेंस के लिए भी ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट की बात करें तो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि आपको 24 मंथ का लेना चाहिए। इसका कॉस्ट आपको 375 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, नेक्स्ट 1 ईयर आपका टारगेट है कि विद इन 1 ईयर आपको सिलेक्शन ले लेना है, देन आई विल रिकमेंड यू कि आपको 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक बैच आपने ज्वाइन कर लिया आप दूसरा नहीं कर सकते हो। आने वाले बहुत सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू बाय दिस, आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन यूज माय कोड बैंकप्रो 2022 टू गेट अ गुड डिस्काउंट। चलिए देख लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें इस लास्ट 20 डेज में जो कि हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो आई होप कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आपने अपना बेसिक डेवलप कर लिया होगा। कहीं कोई कमी है तो मेंस के लिए उसको क्लियर कर लो। कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी ताकि उस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। स्टार्ट विथ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए, ये आपको पीवाईक्यू से समझ में आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही आप लगाओगे आपको समझ में आएगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कंटेंट आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ने अपलोड किया हुआ है, लाइक कौशिक मोहंती सर ने किया हुआ है, अंकुश लांबा सर ने किया हुआ है, लर्निंग कैप्सूल नाम का एक चैनल है, उन्होंने भी किया हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँ कि आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद सॉल्व करो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बेस्ट पार्ट, जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया ना, बिलीव मी, आप 40% सिलेबस वहीं पे कवर कर लेते हो। 40% आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे पेपर करना है। ठीक है, अब आप शुरू करोगे सेक्शनल मॉक टेस्ट से। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे आप डेली। फुल मॉक टेस्ट शुरुआत करोगे अगर फुल मॉक टेस्ट से तो आपको 2.5 घंटे 3 घंटे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट से शुरुआत करो, एनालिसिस करो। रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग किसी भी दिन मत छोड़ना, क्योंकि ये आरआरबी का क्लर्क नहीं है, आरआरबी का एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है हिंदी का, आपको इंग्लिश ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश छोड़ना नहीं है, हर दिन आपको रीडिंग करते रहना है। रीडिंग के अलावा क्या करना है, रीडिंग के अलावा आपको आरसी सॉल्व भी करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेरी मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स देखे हुए कि रीडिंग करते हैं बट आरसी सॉल्व नहीं होता है। तो आप रीडिंग करते हो, उसके बाद आरसी भी सॉल्व करो, ताकि आपको समझ में आए कि जो रीडिंग कर रहे हो ना वहां से आरसी कैसे फ्रेम हो सकता है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको आरसी सॉल्व करना आ जाएगा। और आपको पता है कि मेंस में कितना वेटेज रहता है आरसी का। रिवाइज कीजिए करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे। अगर आप शुरू से हर दिन पढ़ते आ रहे हैं सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो लास्ट फ्यू डेज में कैसे करंट अफेयर्स कवर करना है वो मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 फुल मॉक टेस्ट इन 1 शॉट। अब 1 शॉट क्यों? मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आप डेली बैठने का उतना हैबिट नहीं बनाते हो।
जब आप फुल वन शॉट में जब अटेम्प्ट करने लगते हो ना मॉक टेस्ट, तो आपको उतना देर बैठने का आदत बन जाता है, और उतना देर बैठना भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है, 3 घंटे कॉन्टिन्यूअस बैठना। तो आपको कम से कम 5 फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए। उसके अलावा आप चाहे जितना सेक्शनल दे दो, चाहे जितना टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इट डजेंट मैटर, फुल मॉक टेस्ट कम से कम 5 लगा लेना एनालिसिस के साथ, ठीक है। मेक मिसलेनियस स्ट्रॉन्गर इन रीजनिंग, वाई? हमें तो पजल बनाना है, बट मेंस के जो पजल है ना आपको हिला देंगे। तो हो सकता है कि पजल अगर टफ पूछा जाए ना तो मिसलेनियस हमेशा वहां पे डुएबल होगा, तो मिसलेनियस को कभी इग्नोर मत करना। प्रीलिम्स आपका पजल से क्वालिफाई हो सकता है, मिसलेनियस करना पड़ेगा अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि पजल बहुत बार टाइम आपका बहुत ज्यादा ले लेता है और सॉल्व भी नहीं होता है, ठीक है। तो मिसलेनियस को भी कमांड में रखना। मेक अर्थमेटिक गुड टू सॉल्व डीआई बेस्ड ऑन इट इफ एनी, वाई इफ एनी? क्योंकि डीआई जो है मेंस का जो डीआई होता है वो अर्थमेटिक बेस्ड भी पूछा जाता है। तो अगर अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ गया तो आप क्या करते हो, अर्थमेटिक सीधा सीधा स्किप करके जाते हो। अगर अर्थमेटिक आप स्किप करोगे तो वैसे जो अर्थमेटिक सिंगल सिंगल क्वेश्चन आता है वो तो आप छोड़ोगे ही, डीआई तो आपको करना ही है, तो डीआई का भी फिर अलग से 5 नंबर चला जाएगा। तो आप करोगे क्या क्वेश्चन? अगर डीआई अर्थमेटिक बेस्ड आया तो वो भी नहीं होगा और वैसा भी अर्थमेटिक नहीं होगा, तो क्या करोगे आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करके तो आओगे नहीं। तो मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको अर्थमेटिक पे कमांड रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक उठा के कर लिए, सीधी सी बात है यार, आप परसेंटेज कर लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, ठीक है, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लो, इतने से भी आपका डीआई जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा वेटेज रखने वाला ये 4 टॉपिक है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट अलग से क्यों आ गया? क्योंकि रीजनिंग में अगर आपका पजल नहीं बना है ना तो इनपुट आउटपुट आपसे डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। कुछ ईयर्स के पैटर्न उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा। इनपुट आउटपुट सॉल्व करो। और कंप्यूटराइज कोडिंग डिकोडिंग। अब कंप्यूटराइज कोडिंग डिकोडिंग क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स नहीं है कि चाइनीज बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग देगा और आप 30 सेकंड के अंदर कर ले जाओगे, नहीं, यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज कोडिंग डिकोडिंग देगा, काफी स्टैंडर्ड लेवल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा, और इन शॉर्ट कहूं तो इन सब का आपको एक आइडिया मिल जाता है फुल मॉक टेस्ट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये दोनों आपका मेजर रोल प्ले करता है। सो अगर आपने तैयारी शुरू कर रखी है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर नहीं कर रखी है तो अभी से आपके पास टाइम है, अभी भी आप संभल सकते हो। तो रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, सो इट्स बेटर कि आज से शुरुआत कर दो। अगर आप बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दो और रीडिंग हमेशा करते रहो, क्योंकि ये इसमें नहीं होगा तो अगले एग्जाम में आएगा। अगर बैंक में जॉब चाहिए तो ये एग्जाम नहीं तो अगला एग्जाम, तो एग्जाम तो आते रहेंगे। प्रिपरेशन हर दिन हर लेवल पे अपना बेस्ट करते रहो, आपका सिलेक्शन इस साल जरूर हो जाएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।